इतिहास में सिक्कों का सबसे पहला उपयोग लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन समय में वर्तमान तुर्की के क्षेत्र में स्थित लिडियाई लोगों को सबसे पहले सिक्के बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये प्रारंभिक सिक्के इलेक्ट्रम से बने होते थे, जो स्वर्ण और रजत का प्राकृतिक मिश्र धातु होता है, और इनका उपयोग राजा एलियाट्स के शासनकाल में किया जाता था। इन सिक्कों पर सामान्यतः साधारण डिजाइन, जैसे कि शेर का सिर, अंकित होता था और इन्हें एक मानकीकृत विनिमय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो आर्थिक प्रणालियों के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। सेकंड पार्ट, किंग एलियट्स। राजा एलियट्स ने लगभग 610 से 560 ईसा पूर्व तक लिडिया पर शासन किया। वे प्रसिद्ध राजा क्रोइसस के पिता थे और उन्हें उनकी आर्थिक और सैन्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, साथ ही सबसे पहले सिक्कों के विकास में उनकी भूमिका के लिए भी। अपने शासनकाल के दौरान एलियट्स ने पड़ोसी क्षेत्रों जैसे मीड्स, कैरियंस और यूनानियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के माध्यम से लिडियाई शक्ति का विस्तार और मजबूती की। इन संघर्षों में उनकी सफलताएं एशिया माइनर में लिडिया के प्रभाव को सुरक्षित और विस्तारित करने में मददगार साबित हुईं। एलियट्स को विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से दुनिया के पहले मानकीकृत सिक्कों की शुरुआत के लिए। ये सिक्के इलेक्ट्रम से बने होते थे और व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे, जिससे भविष्य की मौद्रिक प्रणालियों के लिए एक मिसाल कायम हुई। इस नवाचार ने क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता और कुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलियट्स की कब्र, जिसे बिनटेप, 1000 टीलों, ट्यूमुलस के रूप में जाना जाता है, लिडिया की राजधानी सार्डिस के पास स्थित एक विशाल समाधि टीला है। यह स्मारक उनके शासनकाल की धन संपन्नता और महत्व को दर्शाता है, साथ ही उनके समय में लिडियाई संस्कृति और इंजीनियरिंग में हुई प्रगति को भी प्रतिबिंबित करता है। मिथक और किंवदंतियां। एक, राजा मिडास और स्वर्ण स्पर्श। कहानी। राजा मिडास को देवता डायोनिसस द्वारा एक वरदान दिया गया और उन्होंने यह इच्छा की कि वे जो कुछ भी छुएं वह सोने में बदल जाए। यह स्वर्ण स्पर्श एक अभिशाप बन गया जब उन्होंने पाया कि वह अब खा पी नहीं सकते थे, क्योंकि वह जो कुछ भी छूते थे वह अस्वादनीय सोने में बदल जाता था। अंततः उन्होंने डायोनिसस से इस वरदान को वापस लेने की विनती की, जिसे देवता ने उन्हें पैक्टोलस नदी में स्नान करने का निर्देश देकर वापस ले लिया। नदी की रेत सोने से भर गई, जिसे कभी कभी मिथकीय रूप से इलेक्ट्रम की समृद्ध जमा राशि से जोड़ा जाता है, जिसने लिडिया की संपत्ति में योगदान दिया। लिडिया से संबंध। यद्यपि मिडास का संबंध फ्रिजियाई पौराणिक कथाओं से है, सोने की धातु से भरी नदियों और संपत्ति के परिवर्तन की अवधारणा लिडिया की समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रम जमा के साथ गूंजती है, जिसे पहले सिक्कों को बनाने के लिए उपयोग किया गया था। 2. राजा क्रोइसस और डेल्फी का ओरेकल। कहानी। लिडिया के अंतिम राजा क्रोइसस अपनी अत्यधिक संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। किंवदंती के अनुसार उन्होंने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए ओरेकल ऑफ डेल्फी से परामर्श लिया। ओरेकल ने रहस्यमय रूप से उन्हें बताया कि यदि उन्होंने युद्ध किया तो वह एक महान साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। क्रोइसस ने इसे एक अनुकूल संकेत के रूप में लिया और आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने अंततः अपने ही साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिक्कों से संबंध। क्रोइसस को अक्सर पहले शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे पहले के इलेक्ट्रम सिक्कों में सुधार हुआ। उनकी संपत्ति और सिक्कों के साथ उनकी पहचान ने उनकी किंवदंती को बढ़ावा दिया है। लिडिया और सिक्कों का आविष्कार। लिडिया की संपत्ति। लिडिया का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से सोने और चांदी में समृद्ध था, जो पैक्टोलस नदी में प्रचुर मात्रा में थे। इस प्राकृतिक संपत्ति ने लिडिया को सिक्कों की पहली ज्ञात प्रणाली विकसित करने की अनुमति दी। इलेक्ट्रम सिक्के। पहले सिक्के इलेक्ट्रम से बने होते थे, जो सोने और चांदी का प्राकृतिक मिश्र धातु था। ये सिक्के वजन में मानकीकृत थे और व्यापार और आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते थे। सांस्कृतिक प्रभाव।
सिक्कों का आविष्कार सभ्यता के लिए लिडिया के सबसे महान योगदानों में से एक माना जाता है, जिसने प्राचीन विश्व में आर्थिक प्रणालियों को प्रभावित किया और आधुनिक मौद्रिक प्रणालियों के लिए आधार तैयार किया। इन मिथकों और ऐतिहासिक तथ्यों से एक ऐसे क्षेत्र की तस्वीर उभरती है जो दोनों ही मिथकीय रूप से समृद्ध और व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली था, जिसमें सिक्कों के नवाचारों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी।